साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं वीरेंद्र जगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका इसने मुझे प्राप्त होगा। इसी विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 51 में। आज का मुख्य टॉपिक है सूर्य का फल द्वादश भावों में, अर्थात जो हमारे सूर्य ग्रह हैं वो 12 भावों में किस प्रकार अपना रिजल्ट देते हैं। सभी भावों में वही हम जानते हैं। इस भाग में 1 से लेकर के और 12 भाव कुंडली के होते हैं, उसमें सूर्य अपना क्या रिजल्ट देता है। तो आइए जानते हैं। इधर मैंने भाव लिखे हुए हैं, प्रथम भाव से लेकर के और 12 भाव, जो 12 भाव इस पे बनाए हुए हैं। तो प्रथम भाव में सूर्य क्या रिजल्ट देता है अपना। यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, जिसको हम तनस्थान भी कह सकते हैं, प्रथम भाव भी कह सकते हैं, प्रथम घर भी कहते हैं। तो यदि सूर्य लग्न में हो तो वो व्यक्ति, वो जातक सूरमा होगा, विलंब से कार्य कर सकता है। यानी कोई भी कार्य करना होगा तो एकदम तुरंत नहीं हो पाएगा, लेकिन कार्य जरूर होगा, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगाएगा। दृष्टिहीन हो सकता है, नेत्रों की कमी, और निर्दयी, एक दया का भाव उसके अंदर कम देखने को मिला है। ऐसा उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगा जिसका सूर्य तनस्थान में बैठा हुआ है। अब इसमें 3-4 चीज़ें और हैं। यदि मेष का सूर्य बैठा हुआ है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। यदि 1 नंबर पे सूर्य है, यदि एक नंबर यहाँ पर है, मेष में बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति धनवान होगा और नेत्र रोगी हो सकता है। यदि सिंह का सूर्य हो, क्योंकि सिंह में सूर्य स्वगृह होता है, अपनी राशि का है सिंह का सूर्य। यदि सिंह का सूर्य बैठा हो, सिंह राशि में सूर्य बैठा हो और तन स्थान में बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो पहले भाव में, तो वो व्यक्ति रात्रि में दिखाई न देना, अर्थात हम रात्रांध उसको कह सकते हैं कि रात के समय उस व्यक्ति को कम दिखाई दे सकता है। ऐसा उस जातक के अंदर देखने को मिल सकता है। और यदि तुला राशि का सूर्य बैठा हो, अर्थात तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, यदि तुला का सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति अंधा हो सकता है, व्यक्ति जन्म से ही। और दरिद्रता अर्थात निर्धनता उसके अंदर देखने को मिल सकता है। ऐसा पहले भाव का सूर्य, तनस्थान का सूर्य अपना यहाँ पर ही रिजल्ट देता है। और यदि कर्क का सूर्य हो तो तिरछी दृष्टि वाला, अर्थात उसकी नेत्रों में दिक्कत होगी, नेत्रों में फुली हो सकती है या नेत्र टेढ़े हो सकते हैं। ऐसा उस जातक के अंदर सूर्य अपना रिजल्ट देता है। इसके बाद यदि द्वितीय भाव का सूर्य बैठा हुआ है, जिसे हम कुटुंब भाव भी कह सकते हैं, दूसरे भाव को, यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, तो ऐसा व्यक्ति धनवान तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ मुख का रोग उस व्यक्ति को हो सकता है, उस जातक को हो सकता है। और धनहानि अथवा धनहरण भी उस व्यक्ति का हो सकता है। और कुटुंब में झगड़ा कलह कलेश द्वितीय भाव का सूर्य करवा सकता है। ऐसा सूर्य का रिजल्ट दूसरे भाव में देखने को मिला है। इसके बाद तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तृतीय भाव, जिसे हम पराक्रम भाव भी कह सकते हैं, छोटे भाई बहनों का भाव भी कहते हैं। यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, पराक्रमी, साहसी और परिश्रमी, ये गुण उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं यदि सूर्य तीसरे भाव में बैठा हो। और चौथे भाव का सूर्य, यदि चौथे स्थान पर सूर्य बैठा हुआ है, जिसे हम मातृ भाव भी कह सकते हैं, माता का भाव भी कह सकते हैं, चौथा घर भी कह सकते हैं, यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक, उसके सुख में कमी होगी, अर्थात सुख उसके भाग्य में कम लिखा होगा। मानसिक दुखी भी हो सकता है, कई प्रकार के पारिवारिक कलह भी उसको झेलने पड़ सकते हैं और हमेशा मानसिक चिंता में वो व्यक्ति रह सकता है। यदि पंचम सूर्य है 5वें भाव में, जिसे हम संतान का भाव भी कहते हैं, पंचम घर भी कहते हैं, 5वां भाव भी कहते हैं, यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो धनहीन होना, अर्थात उस व्यक्ति के पास इतना अधिक धन पैसा नहीं होगा, धन से कमज़ोर होगा, पुत्र रहित अथवा कम संतान भी उसकी हो सकती है, या तो नहीं होगी या कम हो सकती है। ऐसा जातक, पेट का रोग अधिकांश ऐसे जातकों को देखने को मिला है जिसका पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ। इसके बाद छठा सूर्य जिस जातक का होगा, इसे हम रिपु भाव भी कह सकते हैं, शत्रु भाव भी कह सकते हैं, और रोग ऋण भाव भी इसे कहते हैं, जो छठा घर होता है। जहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, शक्ति से संपन्न, शत्रुहंता इत्यादि उस जातक के अंदर देखने को मिलेगा। शत्रु यदि होंगे भी तो सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। शत्रु का दमन करने वाला, पराक्रमी और बलवान, ताकतवर, शक्ति संपन्न आदि गुणों से
ऐसा जातक सर्व संपन्न होगा। छठे भाव का सूर्य इस प्रकार से उस जातक के अंदर ऐसे गुण देता है। सप्तम सूर्य, यदि सातवां सूर्य बैठा हुआ है जातक का सप्तम स्थान में, जिसे हम दाम्पत्य का भाव भी कह सकते हैं, पति पत्नी का खाना भी कह सकते हैं, पति पति का घर भी कह सकते हैं। यदि ऐसा सातवें स्थान में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो स्त्रियों से पराजित होने वाला, अर्थात स्त्रियों से कलेश, स्त्रियों से झगड़ा, मतभेद, और या तो वहाँ पर स्त्री ही सर्वे सर्वा होगी, ऐसा देखने को मिला है जिसका सातवां सूर्य बैठा हो। कई प्रकार के कलह इस तरह से उसे झेलने पड़ सकते हैं। यदि अष्टम सूर्य बैठा हुआ है आठवें भाव में, जिसे हम आयु स्थान भी कह सकते हैं, तो इसमें व्यक्ति की कम संतानें होगी, चंचल नेत्र वाला होगा और हमेशा चिंता में, तनाव में वो व्यक्ति रह सकता है। और धैर्य की कमी भी ऐसे जातकों में देखने को मिली है कि धैर्य उनके पास कम होता है, धैर्य की कमी होती है। नवम भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो नवम सूर्य पुत्र और धन का सुख भोगने वाला, अर्थात सर्व संपन्नता से उसके पास सब कुछ होगा, पुत्र और धन का सुख भोगने वाला होगा, सदाचारी भी होगा, वाहन सुख इत्यादि उसके पास सब कुछ देखने को मिला है जिसका नवम भाव में सूर्य बैठा हो, जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं। दसम भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो दसम सूर्य सुखी और धनवान होना और कुलदीपक और विख्यात और प्रसिद्ध। 10वां सूर्य जातक को विख्यात बनाएगा, प्रसिद्ध बनाएगा और एक अपने कुल खानदान का नाम रोशन करने वाला वो व्यक्ति होगा। एकादश भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है, जिसे हम लाभ भाव भी कहते हैं, यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा जातक धनवान होगा और मितभाषी भी हो सकता है, कम बोलने वाला ऐसा जातक देखने को मिला है। इसके बाद अंतिम जो भाव आता है 12वां भाव, जिसे हम व्यय भाव भी कहते हैं, यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक पीड़ा, तनाव, परदेशी अर्थात विदेशों में उसका आना जाना अधिकांश लगा होगा, आलसी प्रवृत्ति का वैवाहिक जीवन कष्टप्रद हो सकता है, नेत्रों का विकार, नींद का माना, पिता के साथ कम बनना, विदेश भ्रमण और समाज के साथ सामंजस्य बिठाना, ये इतने सारी चीज़ें उस जातक के अंदर देखने को मिलेगी यदि 12वां सूर्य उस जातक का यदि बैठा हुआ है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।